नमस्कार दोस्तों। तो आज की कहानी है आधी रात की ट्रेन। रवि एक निजी कंपनी में काम करता था। उस दिन ऑफिस में बहुत देर हो गई थी। घड़ी में रात के 11:45 हो रहे थे। वह भागते हुए स्टेशन पहुंचा। प्लेटफार्म लगभग खाली था। आखिरी ट्रेन आने वाली ही थी। तेज हवाएं चल रही थी। स्टेशन की लाइटें बार बार टिमटिमा रही थी। दूर अंधेरे में ट्रेन की सीटी सुनाई दी। ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफार्म पर आकर रुकी। दरवाजे अपने आप खुले। डिब्बे में केवल एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसकी दाढ़ी सफ़ेद और आंखें अजीब तरह से चमक रही थी। रवि ने सोचा शायद कोई अजीब डिब्बा खाली होगा, लेकिन पूरे डिब्बे में वही अकेला था। ट्रेन चल पड़ी। कुछ मिनटों तक दोनों चुप रहे। अचानक बूढ़ा आदमी धीमी आवाज़ में बोला, अगले स्टेशन पर मत उतरना। रवि चौंक गया। क्यों? उसने पूछा। बूढ़े ने कोई जवाब नहीं दिया, बस खिड़की के बाहर देखता रहा। ट्रेन एक सुनसान स्टेशन पर आ रुकी। बाहर घना कोहरा था। प्लेटफार्म पर एक भी इंसान नहीं था। रवि को लगा यही उसका स्टेशन है। उसने जल्दी से बैग उठाया और उतर गया। जैसे ही उसके पैर प्लेटफार्म पर पड़े, ट्रेन अचानक से तेज आवाज़ के साथ आगे बढ़ी और कुछ ही सेकंड में अंधेरे में गायब हो गई। रवि इधर उधर देखा। स्टेशन का नाम पढ़ने लगा। वह बोर्ड के पास गया। बोर्ड टूटा हुआ, उस पर धूल जमी थी। ऐसा लग रहा था मानो यह सालों से यहाँ ट्रेन रुकी ही ना हो। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अचानक पीछे से आवाज़ आई, मैंने मना किया था। रवि ने कांपते हुए स्वर में पीछे मुड़कर देखा। वही बूढ़ा आदमी उसके ठीक पीछे खड़ा था। तुम तो ट्रेन में थे, रवि हकलाया। बूढ़ा धीरे धीरे मुस्कुराया। यह स्टेशन 20 साल पहले बंद हो चुका है। यहाँ जो भी उतरता है वह कभी वापस नहीं जाता। रवि पीछे हटने लगा। तभी उसने देखा कि प्लेटफार्म के किनारे कई परछाइयाँ धुंध में उसके सामने साफ साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन उनकी आंखें चमक रही थी। ये कौन है? रवि ने डरते हुए पूछा। बूढ़ा बोला, ये वही लोग हैं जिन्होंने मेरी बात नहीं मानी। अचानक जमीन हिलने लगी। स्टेशन की लाइटें पूरी तरह बुझ गईं। कोहरा गहरा हो गया। रवि ने दौड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन में धंसने लगे। वह चिल्लाया, मुझे जाने दो। बूढ़े की आवाज़ गूंजी, अब अगली ट्रेन का इंतजार करो। अचानक दूर से फिर एक ट्रेन की सीटी सुनाई दी। सुबह अखबार में एक छोटी सी खबर छपी, रात की आखिरी ट्रेन से लौटता युवक लापता। लेकिन स्टेशन के पुराने रिकॉर्ड में एक और नाम जुड़ गया रवि था। के लापता होने की खबर पूरे शहर में फैल गई। पुलिस ने खोजबीन की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। रवि की छोटी बहन नेहा को यकीन था कि उसका भाई के साथ कुछ अजीब हुआ है। उसे याद आया कि रवि ने फ़ोन पर कहा था कि आज ट्रेन में कुछ अजीब है, और फिर कॉल कट गया था। नेहा खुद सच्चाई सामने लाने का फैसला किया। अगली रात वह उसी समय स्टेशन पर पहुंची। प्लेटफार्म पर उसे अजीब सन्नाटा लगा। आखिरी ट्रेन आई और वह उसमें चढ़ गई। डिब्बा लगभग खाली था और सामने वही बूढ़ा आदमी बैठा था। नेहा का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई। आप कौन है? मेरे भाई को कहाँ ले गए? बूढ़ा मुस्कुराया। तुम्हारे भाई को चेतावनी दी थी, लेकिन उसने नहीं मानी। अब वह अगली ट्रेन का हिस्सा है। इसका क्या मतलब? बूढ़ा ने अगली ट्रेन का हिस्सा है, इसका क्या मतलब? बूढ़ा धीरे धीरे खड़ा हुआ। 20 साल पहले इस लाइन पर एक भयानक हादसा हुआ था। ट्रेन पटरी से उतर गई थी। सैकड़ों लोग मारे गए। उस दिन से हर साल उस तारीख को आखिरी ट्रेन एक रूहानी स्टेशन पर रुकती है, और जो भी वहाँ उतरता है वह इस दुनिया का हिस्सा नहीं रहता। नेहा की आंखों में आंसू आ गए। मुझे मेरा भाई वापस चाहिए। ट्रेन उसी सुनसान स्टेशन पर रुकी। घना कोहरा, टूटा हुआ बोर्ड और प्लेटफार्म पर खड़ी परछाइयाँ। इस बार नेहा नहीं उतरी। उसने बूढ़े का हाथ पकड़ लिया। आप भी उसी हादसे में मरे थे ना? बूढ़े का चेहरा बदलने लगा। उसकी मुस्कान गायब हो गई थी। हाँ, मैं उस ट्रेन का गार्ड था। मैं सबको चेतावनी देना चाहता था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अचानक नेहा को भीड़ में रवि दिखाई दिया। वह धुंध में खड़ा था, जैसे उसे कुछ याद ही ना हो। नेहा चिल्लाई, रवि इधर आओ। रवि धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। तभी स्टेशन की जमीन कांपने लगी। परछाइयाँ चिल्लाने लगी। बूढ़ा बोला, अगर उसे वापस ले जाना है तो सूरज निकलने से पहले ट्रेन में बैठ जाओ, वरना तुम भी यहीं रह जाओगी। नेहा ने रवि का हाथ पकड़ा और दौड़कर ट्रेन में चढ़ गई। जैसे ही ट्रेन में आगे बढ़ी, कोहरा छट गया। सुबह जब ट्रेन शहर पहुंची तो नेहा अकेली खड़ी थी। उसके हाथ में रवि की घड़ी थी, जो रात 12:17 पर रुक गई थी। पीछे से वही आवाज़ गूंजी, अगले साल फिर मिलेंगे। नेहा उस रात के बाद पहले जैसी नहीं रही। सबको लगा कि सदमे की वजह से वह भ्रम में देख रही है, लेकिन उसके हाथ में रवि की वही घड़ी थी जो रात को 12:17 पर रुकी हुई थी। ठीक उसी समय जब ट्रेन रूहानी स्टेशन पर रुकी थी, नेहा ने पुराने अखबार और रेलवे रिकॉर्ड खंगालने शुरू किए। उसे पता चला कि 20 साल पहले उसी तारीख को आधी रात की ट्रेन एक भयानक दुर्घटना का शिकार हुई थी।
ट्रेन एक अधूरे बने स्टेशन के पास पटरी से उतर गई थी। उस स्टेशन को कभी आधिकारिक रूप से खोला नहीं गया था। हादसे के बाद उसे हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था, लेकिन रिपोर्ट में एक अजीब बात थी। गार्ड की लाश नहीं मिली। नेहा समझ गई वह बूढ़ा गार्ड था। अगले साल उसी तारीख को नेहा जब फिर स्टेशन पर पहुंची, इस बार वह डरी नहीं। उसने तय कर लिया था वह इस रहस्य को हमेशा के लिए ख़त्म करेगी। रात 11:59 ट्रेन आई। डिब्बे में वही सन्नाटा और सामने वही बूढ़ा गार्ड। इस बार उसने मुस्कुराया नहीं। तुम फिर आ गई, नेहा बोली। मैं तुम्हें मुक्त करने आई हूँ। तुम्हारी आत्मा इसलिए भटक रही है क्योंकि तुम खुद को दोषी मानते हो। गार्ड की आंखों में पहली बार दर्द दिखा। मैंने सिग्नल की गलती देखी थी, लेकिन देर हो गई थी। अगर मैं ट्रेन रोक देता तो सब बच जाते, नेहा ने धीरे से कहा। गलती तुम्हारी नहीं थी, हादसा किस्मत था। खुद को माफ़ कर दो, तभी यह सिलसिला रुकेगा। ट्रेन रूहानी स्टेशन पर रुकी। कोहरा पहले से भी घना था, परछाइयाँ कराह रही थी। नेहा ने गार्ड का हाथ पकड़ लिया। उसे जाने दो। अचानक स्टेशन की टूटी हुई घड़ी 12:17 से आगे बढ़ने लगी। परछाइयाँ धीरे धीरे धुंध में बदलने लगी। रवि की आकृति भी कुछ पल में के लिए दिखाई दी। उसने मुस्कुराकर नेहा को देखा और गायब हो गया। गार्ड के चेहरे पर शांति आ गई थी। अगले ही पल ट्रेन खाली हो चुकी थी। सुबह जब नेहा की आँख खुली तो वह असली स्टेशन के प्लेटफार्म पर बैठी थी। उसके हाथ में रवि की घड़ी अब सही समय दिखा रही थी। उस दिन के बाद आधी रात की ट्रेन में कोई अजीब घटना नहीं हुई, लेकिन लोग कहते हैं अगर किसी साल कोई व्यक्ति पछतावे और डर के साथ उस ट्रेन में चढ़े तो वह शायद 12:17 पर फिर से घड़ी रुक जाए। तो आपको कहानी कैसी लगी? थैंक यू।